नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग सतना। रामपुर बघेलान से रामदत्त दाहिया की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला विधायक रीवा ने बोले, भाजपा ने किया विकास, एमपी का चुनाव कार्यकर्ता जिताएंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला विधायक रीवा ने बोले, भाजपा ने किया विकास, एमपी का चुनाव कार्यकर्ता जिताएंगे। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला वर्तमान विधायक रीवा शनिवार को सतना जिले के रामपुर बघेलान विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ऊर्जा ही पार्टी है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो देश में राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जीत की रणनीति की तैयारी के लिए पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला वर्तमान विधायक रीवा रामपुर बघेलान विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की कई योजना के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। विधायक विक्रम सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि क्षेत्र की जनता में हमें गर्व है कि हमने किसी भी कार्यकर्ता को ना गाड़ी भेजी ना गाड़ी के लिए पैसा। जब भी हमारे हर कोने से आए हुए क्षेत्र की जनता, आप सभी ने यह कार्यक्रम में भाग लिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। श्री विधायक जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले, अभी कुछ दिन पहले यहां कांग्रेस की मीटिंग थी, 15 बस लगेगी थी, लेकिन मुश्किल से 500 लोग भी नहीं इकट्ठा हुए थे। श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए। जीतने का कार्यकर्ताओं को अपने उद्बोधन के माध्यम से भाजपा सरकार के चहुमुखी विकास और विधानसभा जीतने का मूल मंत्र दिया। सम्मेलन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय सतीश शर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रभाकर सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य आदरणीय लक्ष्मी यादव जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सुष्मिता, पंकज सिंह परिहार जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक कोल जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती एकता सिंह जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री रावेंद्र सिंह जी, छोटू जनपद पंचायत अमरपाटन अध्यक्ष श्री विनीत पांडे जी, नगर परिषद कोटर के अध्यक्ष श्री राजमणि सिंह जी, विधानसभा संयोजक श्री बाबूलाल सिंह जी, जिला मंत्री श्री दीपनारायण सिंह जी, मंडल अध्यक्ष रामपुर बघेलान मंडल श्री संजय मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष सज्जनपुर श्री मृगेंद्र सिंह परिहार जी, मंडल अध्यक्ष छिबौरा श्री दीपेंद्र सिंह जी, मंडल अध्यक्ष मोहारी कटरा श्री जितेंद्र मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष कोटर श्री रामकृष्ण तिवारी जी, मंडल उपाध्यक्ष मोहारी कटरा श्री ब्रिजेश सेन, मंडल मीडिया प्रभारी श्री रामदत्त दाहिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राइजिंग सतना। हमारा नेता कैसा हो? विक्की भैया जैसे हो। विक्की भैया जिंदाबाद, विक्की भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिन्होंने जिनको इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी, विक्की भैया जिंदाबाद, बिंद के जननायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का आगमन हम सबके बीच हो गया है। मंच की ओर माननीय विधायक जी के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्य वक्ता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का आगमन हो गया है। जोरदार तालियों से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत वक्ता अभिनंदन किया जाए। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के स्वागत के लिए बोले बार जय श्री राम, जय श्री राम। सिंह जी विक्की भैया को सारा आमंत्रित करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं का आज रामपुर की पावन धरती पे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यक्रम की
मुख्य अतिथि, विंध्य के विकास पुरुष, जिनको क्योंकि मैं मानता हूँ विकास एक ऐसी चीज है जिसने विकास किया वो हमेशा बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि मैंने अपनी बचपन की पढ़ाई रीवा में की है, तब तो ये बात है 80s की, मतलब 80 के दशक की बात है। वो रीवा और आज के रीवा में जमीन आसमान का अंतर है। मैं चाहूंगा राजेंद्र शुक्ला जी की आपसे एक बार जोरदार तालियां। मंच में विराजमान पुष्पेन सिंह जी, प्रभाकर सिंह जी, लक्ष्मी यादव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष विनीत पांडे जी, रामेंद्र सिंह जी, सुष्मिता सिंह जी, एकता सिंह जी एवं मंच में विराजमान सारे अतिथिगणों का और विधानसभा से हर कोने से आए मेरे सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप ये सोच नहीं सकते कि मुझे कितना गर्व होता है। मैं अभी माननीय शुक्ला जी को बता रहा था कि मैंने किसी भी व्यक्ति के लिए गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई यहाँ आने के लिए, और मुझे इतना गर्व होता है ये देख के कि इतनी बारिश में आप सब ने सिर्फ मेरे एक बुलावे पे आप सब यहाँ पर इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सब ने भाग लिया। मैं बहुत दिल से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कांग्रेस का भी एक मीटिंग हुई थी। 15 बसें लगी थी और मुश्किल से 500 लोग दौड़ पाए थे। तो ये स्थिति है कांग्रेस में रामपुर बागवान में। तो मैं आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी पूर्व वक्ता सब ये बातें बोल चुके हैं, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं दोहराऊंगा चीजों को, क्योंकि माननीय शुक्ला जी को भी हमारे पाटन में जाना है। मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि मैंने रामपुर बागलान के हर एक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य समझा है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि उसके मान सम्मान में कभी कोई आंच ना आए। मैं पूरा प्रयास करता हूँ। आप सोचिए एक आदमी दिन में जब 400-500 लोग से मिलता है तो दिमाग में कितना, मतलब आदमी इंसान है, गुस्सा आप, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति से जो भी मेरे पास आ रहा है मेरे विधानसभा क्षेत्र का, उससे मैं प्यार से बात करूँ। जो मुझसे बड़ा है मैं उसको पूरी इज्जत देता हूँ। मैंने हमेशा आप सबको अपना परिवार का सदस्य माना है, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी दादाजी ने हमेशा यही समझाया है कि रामपुर की जनता वो जनता है, वो विधानसभा क्षेत्र की जनता है जिसने हर परिस्थितियों में, चाहे मेरे पिताजी निर्दलीय लड़े हो, चाहे कांग्रेस लड़े हो, चाहे भाजपा से लड़े हो, हर परिस्थितियों में आप सबने अपना आशीर्वाद का साथ दिया। तो मैं आपको विश्वास करता हूँ कि मैंने आप सबको अपने परिवार का हिस्सा माना है और परिवार का हिस्सा ही मानूंगा। जरूर ऐसा कई बार होता है, एक छोटा परिवार भी होता है जिसमें एक पिता के 3 पुत्र होते हैं। वो पिता अपने 3 पुत्र को संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो अपनी भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पे कुछ लोग मुझसे नाराज भी रहते हैं, तो मैं अपनी ओर से उनसे क्षमा चाहता हूं अगर मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की हो या उनके मान सम्मान में कोई ठेस पहुंचाएगा। बाकी आप सबका मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि लोग इतना भड़काते हैं, जैसे मैं दावे के साथ कहता हूं कि रामपुर बागलान में अगर आप पिछले 5 साल में विकास देखेंगे क्या क्या हुआ, तो मैं आपको गिना सकता हूं 1000 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य रामपुर में हो रहे हैं। लेकिन जिसको नहीं मान रहा है, अगर कांग्रेस वाले ये बोलना शुरू कर देंगे नहीं विक्की ने काम किया है, तो उनकी तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो जानबूझ के विरोध करते हैं। आप तो मूल्यांकन करिए कि पिछले 5 साल में क्या हुआ है। और इतनी बुरी परिस्थितियां थी कि जैसे हम लोग चुनाव जीत के आए, सरकार कांग्रेस की थी, 1.5 साल हम लोगों ने कांग्रेस के बीच में काम किया और कांग्रेस के टाइम में विकास की एक भी नींव रामपुर में नहीं रखी गई। उसके बाद 1.5 साल कोरोना आया, 3 साल हम लोग 5 साल में 3 साल हम लोग यूं निकल गए। बच्चे 2 साल में जो भी कार्य हो सकते थे हर दिशा में, चाहे स्वास्थ्य की दिशा में हो, चाहे शिक्षा की दिशा में हो, चाहे रोड हो, चाहे नहर हो, आप मूल्यांकन करिए। क्षेत्र में चालू है और हर क्षेत्र में काम चल रहा है। रोडों की बात आप कर लिए तो मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना काम जितना इस 5 साल में हुआ है रोडों को लेकर, इतना कभी नहीं हुआ होगा। तो मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे मालूम है काम मेरे अपने पिताजी के अंडर में मैंने काम किया है। मैंने उनको भी देखा है किस तरह से काम कराना चाहिए, किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए, पैसा कहाँ से लाना चाहिए। तो देखिए मैं अच्छी तरह पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है काम करना। अब आपके ऊपर चुनना है कि आप एक नया आदमी लाना चाहते हैं जो 5 साल काम सीखेगा, या एक ऐसा आदमी लाना चाहते हैं जिसको पहले से ही काम आता है। तो मैं किसी को हमेशा मैंने अपने भाषण में यही बोला है कि मेरा कोई दबाव या मेरा कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको जिसको वोट देना है आप उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कि जब आपको मुसीबत आती है या जब आप परेशान होते हैं, आपको किसी काम की जरूरत होती है, तो आपको मिलता कौन है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि माननीय को जाना है। आप सबका मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबके भोजन के लिए
बाकी व्यवस्था यही है। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बारिश में आप सबने अपना सब कुछ छोड़ के काम से मेरे एक बुलावे पे आए, मुझे बहुत गर्व है आप सब पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। अभी आपने अपने लाले नेता, अपने लोकप्रिय विधायक सम्मान चाहिए कार्यकर्ताओं में, वो पूरा सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे में चुनाव लड़ने के लिए जितनी उत्सुकता विक्रम सिंह में नहीं है, उससे ज्यादा इस चुनाव को लड़ने में। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संघर्ष करके आज इस स्थान को प्राप्त किया। एक लंबी यात्रा है ये। बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं हमारी पार्टी ने, और पड़े हुए चुने हुए लोग इस पार्टी से लगातार जुड़ते रहे, तब जाके पार्टी ने इस स्वरूप को प्राप्त किया। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की चमड़ी बहुत पतली होती है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरह मोटी चमड़ी वाले हमारे कार्यकर्ता नहीं है कि कुछ काम भी ना करें और जनता के बीच में चले जाएं वोट मांगने के लिए बेशर्मी के साथ। ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ता भले कर लेते होंगे, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये काम नहीं कर सकते। और इसलिए हमारी सरकारों ने आपके पसीने के दम पर जो प्रदेश में सरकार बनाई, जो केंद्र में सरकार बनाई, हमारी सरकारों ने दिन रात मेहनत की है, दिन रात तपस्या की। चाहे मोदी जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी, चाहे उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो। देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए, गरीबों के जीवन को खुशियों से भरने के लिए हमारी सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। यदि हमारी सरकारों ने कमजोरी कर दी होती, लापरवाही कर दी होती, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया, तो जनता बाद में हमसे नाराज होती। सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता ही हमसे नाराज हो जाते कि इतनी मेहनत से, इतने संघर्ष के बाद, इतने लंबे प्रयास के बाद, सरकार बनने के बाद हमने जनता को निराश कर दिया।